फैंग इस जगह पर अपनी किसी स्किल को यूज कर रहा होता है, तभी वो कहता है चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है इस फाइट को एंड करने का। इसी के साथ ही फैंग अपनी पावर को यूज करता है और अपनी आंखों को ओपन करता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है, जिस वजह से उस बंदे का हाथ पूरे तरीके से टूट जाता है और टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं उस बंदे की मसल्स को जो कि पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस जगह पर तुमने मेरी पावर को मुझसे अलग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। जबकि हम देखते हैं अब जो फैंग होता है वो उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, जबकि अब वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो इस जगह पर अपनी आर्मी को वापस आने को कह रहा होता है काफी सारे पोर्टल से। अब जो उसकी आर्मी बाहर आ रही होती है वो अब पूरे तरीके से अंदर की तरफ भागने लगती है और वो पोर्टल भी इस जगह पर सील होने लगते हैं, क्योंकि उस डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा डर लग रहा था फैंग को देखकर। वो कहने लगता है अब जो बाहर का रेलम है उससे पूरे तरीके से हमारे कनेक्शन को कट कर दो। जबकि वो बंदा अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझसे मेरी पावर को छीन लिया। फैंग कहता है बिना पावर के अब तुम इस जगह पर मेरा क्या बिगाड़ने वाले हो। इसी के साथ ही अब हमें एक वॉइस बताती है कि जितने भी ह्यूमंस इस वर्ल्ड में अवेक होते उन सभी को अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डार्क पावर की जरूरत होती है। जबकि जो भी बंदा डार्क पावर को एब्जॉर्ब करता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही डार्क पावर को यूज कर सकता है। ज्यादा अमाउंट में अगर तुम डार्क पावर को यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी उसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी के साथ काफी सारे रिएक्शन हो सकते हैं। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है उसी बंदे का जिसके ऊपर जो फैंग होता है वो अटैक कर देता है और इसी जगह पर इस बंदे को मार देता है। लेकिन इसे मारने के बाद भी वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है तुम भी इस जगह पर जरूर मरोगे और तुम्हारी मौत इससे भी ज्यादा बुरी होगी। जबकि फैंग इस जगह पर अपने पसीने को साफ करते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके की बकवास करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डरने वाला तुम जैसे किसी बंदे से, तो बिल्कुल भी नहीं। और वो इन्हीं सब बातों को कहने के बाद एक लंबी सांस लेता है और कहता है मुझे यहाँ पर अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मैं इस बंदे का सामना नहीं कर पाता अगर मेरे पास वो फॉरबिडन स्पेल की पावर नहीं होती, तो इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा। जबकि अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको देखते हुए जो शैडो आर्मी होती है वो भी इस जगह पर आ चुकी होती है और बाकी आर्मीज और हंटर्स भी बाहर आ चुके थे इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इस जगह पर जो वो शैडो लीडर होती है वो कहने लगती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़े टाइम पहले इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे लेकिन अब वो मॉन्स्टर कहाँ चले गए। उसकी दूसरी साथी भी कहती है हमें दूसरी जगह पर जाकर चेक करना चाहिए जिस जगह से वो डार्क पावर सेंस हुई थी। तभी वो लेडी कहती है चलो ठीक है अब हमें उस जगह पर जाना होगा जिस जगह पर वो डार्क पावर सेंस हुई थी। जबकि अब हमें उस जगह पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे को जिसको फैंग ने मार दिया था उस बंदे को देख रहा होता है। इसका नाम डू है। डू कहने लगता है इस बंदे के पास जितने भी ट्रेजर्स थे उन सभी को ले जाया गया है, यानी कि किसी बंदे ने उन सारे के सारे ट्रेजर्स को ले लिया है। जिसने भी इसे मारा है उसी ने इन सारे ट्रेजर्स को लिया होगा, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मेरे लिए भी उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इसी टाइम पर जो शैडो कमांडर होती है वो इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी इस जगह पर डू अपने बैच को दिखाते हुए कहता है मैं इस जगह पर क्लाउड सिटी से आया हुआ हूँ इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो अपने बैच को आगे करता है। हम देखते हैं उसके पास इस जगह पर क्लाउड सिटी का बैच होता है। जैसे ही वो लेडी उस क्लाउड सिटी के बैच को देखती है वो भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम क्लाउड सिटी वालों का इस जगह पर क्या काम है जिस वजह से तुम इस जगह पर आए हो। तभी डू इस जगह पर बोलता है ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इस जगह पर जो भी ये तबाही हुई है ये हमारे एक मेंबर की वजह से हुई है जो कि हमारे वहां से भाग गया था और उसने इविल फोर्स का साथ दिया था। ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या इसको तुमने मारा है। तभी डू कहने लगता है कि तुम्हें लगता है इसे मैं मार सकता था, इसकी पावर काफी ज्यादा थी, अगर ये मेरे साथ फाइट करता तो मैं भी इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाता, लेकिन जिस भी बंदे ने इसे डिफीट किया है काफी ज्यादा आसानी से इसे डिफीट कर दिया। मैं इसके बारे में तो नहीं जानता इसे किसने मारा, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस जगह पर जो शैडो कमांडर होती है वो कहने लगती है शायद से ये वो डार्क एंटिटी हो सकती है जो कि काफी टाइम से हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। तभी वो बंदा कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर एक स्पेशल काम के लिए भेजा गया था लेकिन वो काम को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। शैडो कमांडर कहती है ठीक है इस जगह पर तुम इस सिटी में रहकर काम कर सकते हो लेकिन कोई भी मसला क्रिएट मत करना वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। वो शैडो कमांडर की बात सुनने के बाद डू भी कहता है ठीक है मैं इस जगह पर सारे के सारे कामों को अच्छे तरीके से करूंगा, अगर तुम्हारी कोई मदद की जरूरत हुई मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। जबकि इस जगह पर शैडो कमांडर भी डू की तरह एक ही चीज को सोचने लगती है वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया, जिसने हमारी सिटी को प्रोटेक्ट किया। क्या वो इस जगह पर हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है या फिर सिटी को तबाह करना चाहता है, इसके बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। तभी शैडो कमांडर कहती है वो तो इस जगह से चला गया, जितने भी लोग इस जगह पर घायल है उन सभी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करो। डू भी यहाँ पर अपनी किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है फैंग के घर का जिस जगह पर जो फैंग था वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है आज तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मिले मैंने जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी वो इस जगह पर कहता है आज उसे इस जगह पर 2 आर्मर के सेट मिले हैं जिनमें से दोनों ही आर्मर सेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो बताता है कि ये दोनों ही आर्मर सेट एक हाई लेवल के इवोल्यूशनरी के लिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इस बंदे से मैंने फाइट करी वो इन आर्मर सेट को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसका लेवल कम था, क्योंकि एक 120 लेवल का मास्टर ही इन दोनों सेट्स को यूज कर सकता है जबकि उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं था। तभी इस जगह पर मैं आसानी से उसे डिफीट कर पाया। अगर उसका लेवल 120 से अब होता या फिर 120 होता मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाता। तभी वो एक चीज को देखने लगता है जो कि लॉकेट उसे मिला था। उस लॉकेट को देखकर कहता है ये
रॉकेट भी काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन इसके बारे में सारी की सारी चीजें अननोन है। इसके बारे में मेरा सिस्टम भी मुझे कुछ नहीं बता पा रहा आखिरकार ये चीज क्या है। क्या इसके अंदर कोई ऐसा मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि बाहर नहीं आना चाहता, या फिर इसके अंदर ही से छुप कर वो मेरे ऊपर नजर रख रहा है और ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है। तभी जो फैंग होता है वो भी बार बार अपनी उंगली से उस चीज को टच करने लगता है और कहता है क्या इस जगह पर वो चीज सच हो सकती है। जबकि जो वो मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड होता है वो भी उसको देख रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है। तभी उसे भी यहाँ पर फैंग की आवाज सुनाई देती है। फैंग इस जगह पर कह रहा होता है कि क्या इसके अंदर कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है या फिर मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी सेना। जैसे यहाँ पर वो डीमन लॉर्ड इस बात को सुनता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है जल्दी से जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड से हमारे सारे के सारे कनेक्शन को काट दो, इस लड़के को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए हमारी प्रेजेंस के बारे में। जैसे ही वो लोग अपनी डीमन लॉर्ड की ऐसी बातों को सुनते हैं वो इस जगह पर सारे के सारे कामों को करने लगते हैं जिससे ह्यूमन वर्ल्ड से उनके सारे के सारे कनेक्शन कट जाएं। जबकि वो डीमन लॉर्ड भी सोच रहा होता है क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, या फिर ये बंदा मुझे खाली डराने की कोशिश कर रहा है इस जगह पर उस बंदे की पावर को यूज करते हुए। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में वही वॉरियर जिसको उसी डीमन जनरल ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया था वो इस जगह पर होता है। वो सभी लोगों को बता रहा होता है जिस टाइम पर वो डू नाम का बंदा उस जगह पर आया, वो बंदा जो कि इस जगह पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और उस बंदे को मारा था, वो बंदा उस जगह से गायब हो गया एक पोर्टल के जरिए। लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा अलग थी, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक छोटा सा लड़का था। तभी यहाँ पर ये सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बिग शॉट है कौन जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये बंदे ने हमारी प्रोटेक्शन करी लेकिन फिर भी इसके बारे में हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है। आखिरकार ये कौन है और ये हमारी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है और हमारी मदद इसने क्यों करी। इसको देखकर तो उस जगह पर जितनी भी तबाही थी वो भी शांत हो गई थी। ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सारी की सारी चीजें शैडो मास्टर इस जगह पर कह रही होती है। तभी जो बंदा घायल है वो कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने वो बंदा भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया था, उसने उसे भी काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था। तभी इस जगह पर अब वो बंदा जो कि उसके पीछे खड़ा होता है वो कहता है अगर ये बंदे का सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम अपनी सिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आगे आने वाले खतरों को भी इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद जो लेडी होती है वो भी कहती है मुझे तो उसके बारे में पता है लेकिन आखिरकार मुझे ढूंढेंगे कैसे। तभी वो बंदा कहता है मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है, इस जगह पर अगर हम उस आइडिया को यूज करें तो शायद से हम उसे पकड़ पाए। हमें यहाँ पर उसकी पावर को एक बार सेंस करना होगा जिसके बाद हम उसे ढूंढ पाएंगे काफी ज्यादा आसानी से, लेकिन इसमें काफी सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें उस बंदे से फाइट भी करनी पड़ सकती है। तभी इस जगह पर जो बंदा लेटा होता है वो कहने लगता है मैं चाहूंगा कि तुम उससे फाइट ना करो क्योंकि तुम फाइट करने के बाद भी उससे नहीं जीत सकते। ये बात सुनने के बाद वो चश्मे वाला बंदा कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता है इस जगह पर कि हम उसे डिफीट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही अब हमें फैंग का सीन दिखाया जाता है। जो फैंग होता है वो इस जगह से निकल चुका होता है, वो एक टीम के साथ जा रहा होता है एक डंजन के अंदर जिस जगह पर वो सामान उठाने वाला काम करने वाला है और ये उसी जगह पर जा रहा है जिस टेंपल के अंदर जाकर इसे उस चीज को लेकर आना है, यानी एक ट्रेजर को लेकर आना है और हिडन बॉस को डिफीट करना है। इसी के साथ ही हमें फैंग को देखते हैं। जो फैंग होता है वो उस टेंपल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है और करीब पहुंचने के बाद कहता है ये टेंपल तो मेरे काफी ज्यादा करीब है, अब मुझे जल्दी से जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा जिसके बाद मुझे रिवॉर्ड के रूप में काफी सारी चीजें मिल सकती है। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं डू को जो कि इसके पीछे पीछे इस जगह पर आ चुका होता है। डू इस जगह पर कहने लगता है मैंने इस लड़के का पीछा किया और मैं इस जगह पर पहुंच गया। अब वो सारी की सारी चीजें स्टार्टिंग से बताते हैं आखिरकार उसने स्टार्टिंग से क्या किया। सबसे पहले वो एक्सचेंज हॉल में गया क्योंकि उसे लगा अगर कोई भी बंदा उन ट्रेजर्स को बेचना चाहेगा तो वो एक्सचेंज हॉल में आकर ही उन ट्रेजर्स को बेचेगा। इसी के साथ ही वो डायरेक्टर वांग से बात करता है। डायरेक्टर वांग से वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर 2 हाई लेवल के आर्मर सेट चाहिए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है लड़की का सीन जो कि अपने मन में सोच रही होती है ये लड़का इस जगह पर उस लड़के फैंग से तो काफी ज्यादा अच्छा है और हैंडसम भी है और इसी के साथ ही ये काफी ज्यादा रिच भी लगता है मुझे। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर वांग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम काफी ज्यादा लकी हो इस जगह पर क्योंकि मुझे अभी अभी जो मेरा एक यहाँ पर सेलर है उससे कॉल आया था कि उसके पास 2 आर्मर के सेट पड़े हुए हैं और वो जल्दी उन्हें बेचने के लिए इस जगह पर आएगा, लेकिन शायद से वो आज इस जगह पर नहीं आएगा। डू कहने लगता है क्या तुम मुझे उस सेलर के बारे में बता सकते हो। तभी वांग कहने लगता है ठीक है मैं उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, कॉल करके मुझे उससे पूछना होगा आखिरकार वो इस टाइम पर कहाँ है और वो तुम्हें इसके बारे में बता देगा। तभी हम देखते हैं इस जगह पर जो डू होता है वो सोच रहा होता है शायद से ये दोनों जो आर्मर के सेट की बात हो रही है ये मेरे ही मास्टर के आर्मर सेट हो सकते हैं, लेकिन शायद से ये दूसरे कोई आर्मर सेट भी हो सकते हैं। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वो यहाँ पर कहता है मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे वो बंदा इस टाइम पर कहाँ है उसके बारे में जल्दी बताओ। ये सुनने के बाद तो मैनेजर वांग भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ठीक है सर मैं जल्दी आपको बताता हूँ इन सब चीजों के बारे में। अब वो इस जगह पर कॉल कर उसके बारे में पता करते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या ये आर्मर क्या इन आर्मर के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब इस जगह पर डू को दे देते हैं और डू को ये सारी की सारी बात बताने के बाद कहते हैं मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए कुछ तो कमीशन मिलेगा ही। तभी यहाँ पर डू कहता है ठीक है मैं इन सारी चीजों के लिए तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है मैनेजर का। जो मैनेजर होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ये देखने के बाद तो वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या आप इस जगह पर फैंग के लिए परेशान है। तभी वो इस जगह पर कहते हैं नहीं मुझे तो उस लड़के के बारे में कुछ चीजें पता चली है कि वो लड़का इस जगह पर किसी भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता बल्कि वो तो काफी ज्यादा वीक है, वो एक अनाथालय में रहा है और मैंने सुना है कि वो इस जगह पर यू फैमिली की जो डॉटर है उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन में है लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं करी। तभी वो लड़की कहती है आखिरकार अगर ऐसी बात है तो वो जो लड़का है वो इस जगह पर गोल्डन पर्पल रैंक के ट्रेजर को कैसे ला सकता है, क्या वो उन ट्रेजर्स को चुरा सकता है। तभी मैनेजर वांग कहने लगते हैं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता और मुझे नहीं लगता जो आर्मर सेट है वो उसने चुराए हैं, लेकिन जो वो बंदा है वो जरूर उससे उन आर्मर सेट को छीनने की कोशिश करेगा। तभी यहाँ पर वो लेडी कहती
कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, मुझे उस लड़के से बदला लेना था और इस जगह पर जो बदला है वो इस जगह पर कंप्लीट हो जाएगा। तभी इस जगह पर मैनेजर कहने लगते हैं जब अगली बार फैंग इस जगह पर आएगा तो मैं उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा कि आखिरकार उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करी। तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि वो जो लड़का डू इस जगह से गया है वो जरूर इस जगह पर फैंग को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटेगा और पीटने के बाद इस जगह पर जो मेरा बदला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो तभी अपने मन में कह रही होती है तभी तो मैं सोचूं इस जगह पर आखिरकार उसके जैसा लड़का इस जगह पर आकर इतने ज्यादा महंगे महंगे ट्रेजर्स को कैसे बेच सकता है। और वो हंसते हुए फैंग का मजाक उड़ा रही होती है। जबकि अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, टाइम प्रेजेंट में आ जाता है। जो फैंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और डू उसको फॉलो करते हुए कहता है ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर ये उस बंदे को डिफीट कर सकता है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए मुझे छुपकर इसका पीछा करना चाहिए। लेकिन उसे फैंग के बारे में ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि उसने फैंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकाली है। वो फैंग का पीछा करते हुए कहता है ये तो उस टेंपल की तरफ जा रहा है, वो टेंपल एक डंजन है, मुझे लगता है ये उस डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये इस तरीके के लो रैंक के डंजन के अंदर क्यों जा रहा है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो भी काफी ज्यादा कमजोर होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो कहता है यानी कि डू इस जगह पर कहने लगता है इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाए जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर ये बंदा आगे की तरफ जा पाएगा उस मेंशन के अंदर जिस जगह पर बॉस है। लेकिन बाहर पर जो मॉन्स्टर है वो इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये उन लोगों को रोक ना पाए। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो इस जगह पर अपने आर्मर सेट को बुलाने लगता है और कहता है जल्दी से इस जगह पर जो मेरे आर्मर सेट है उन्हें मेरी बॉडी के ऊपर लगाओ। जैसे ही उसका आर्मर सेट उसकी बॉडी के ऊपर आता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन उसको इस तरीके से हरकतें करता हुआ देखकर डू कहता है आखिरकार ये क्या कर रहा है। तभी वो उसके आर्मर सेट की तरफ देखता है और कहने लगता है ये आर्मर सेट तो काफी ज्यादा वीक आर्मर सेट है, मुझे लगता है ये इस जगह पर अपने आप को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी इसके बारे में ना पहचान सके और इसके पावर लेवल के बारे में भी ना पता कर सके। लेकिन मुझे तो इसके बारे में पता है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसकी बॉडी के ऊपर एक मार्को को छोड़ने वाला हूं। और वो तुरंत ही अपनी आई से एक मार्को को उसके ऊपर डाल देता है ताकि वो कहीं भी उसको फॉलो कर सके। और इसी के बाद ही फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है और डू उसको लगातार फॉलो कर रहा होता है। जबकि हम देखते हैं मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दो वॉरियर्स एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जबकि फैंग इन सभी की चिंता करे बिना ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है उस बॉस डंजन की तरफ। ये देखने के बाद तो डू कहता है ये मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ये, जबकि डायरेक्टली उस डंजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या इसको डंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता? वहां पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर हो सकती है या फिर एक पावरफुल फॉर्मेशन या फिर कुछ मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि उसके ऊपर लगातार इकट्ठे हमला कर दें। तभी फैंग आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार ये जगह कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक मॉन्स्टर जो होता है इस जगह पर वो डायरेक्टली फैंग के ऊपर हमला कर देता है फैंग को मारने के लिए और वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा होता है फैंग के ऊपर हमला करने के लिए। जबकि जैसे ही वो फैंग के ऊपर हमला करता है फैंग के चारों तरफ का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और उसको प्रोटेक्ट कर लेता है इन हमलों से। यहाँ पर ये देखने के बाद तो डू भी हैरान होता है और कहने लगते हैं आखिरकार ये चीज क्या है। उसके पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि इस जगह पर हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता है, ये तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद है वो भी उससे डरकर भाग रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा अलग सी चीज है क्योंकि ये बंदा सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम देखते हैं फैंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है आंख बंद करके, जबकि मॉन्स्टर उसके रास्ते से हट जाते हैं और यहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी से जो डार्क एनर्जी निकल रही थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से मॉन्स्टर भी उसकी इस डार्क एनर्जी से डर रहे थे। तभी डू इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये बॉस मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा इस जैसे बॉस मॉन्स्टर को मारे, मुझे नहीं लगता कि ये इस जगह पर इस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है। लेकिन तभी डू इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को देखकर हैरान होता है, वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये बॉस मॉन्स्टर इस जगह पर कोई भी हलचल नहीं कर रहा, मुझे लगा था ये इस जगह पर इसके ऊपर हमला करेगा पहले, लेकिन ये तो इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि ये बॉस मॉन्स्टर भी इस बंदे से डरा हुआ है, यानी कि फैंग से डरा हुआ है। तभी जो फैंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहता है इस मॉन्स्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया गया था मेरी सिस्टम विंडो में और मेरे मिशन में, इसीलिए अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। डू भी यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है और कहता है अब आखिरकार ये कहाँ जा रहा है और ये क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी इस जगह पर जो हिडन बॉस होता है वो सामने आ जाता है। फैंग कहने लगता है इसी हिडन बॉस को मारने के बाद मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा और इस जगह पर जिसके बाद मैं अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाऊंगा और अपने लेवल अप को आगे बढ़ा पाऊंगा। लेकिन जो वो बॉस होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो कुछ भी कर फैंग से फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही फैंग की डार्क एनर्जी को महसूस कर लिया था कि उसकी बॉडी से जो डार्क एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हिडन बॉस भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तभी जो वो बॉस होता है वो भागने लगता है, जिसको देखने के बाद फैंग कहता है आखिरकार ये इस तरीके से क्यों भाग रहा है। डू भी इस जगह पर हैरान होता है और कहता है इस बंदे को इस हिडन बॉस के बारे में कैसे पता, आखिरकार ये इस जगह पर कैसे आया और इसे कैसे पता चला हिडन बॉस के बारे में। हमें अब इस जगह पर फैंग का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन दिखाया जाता है जिसके ऊपर उसे इस बॉस को डिफीट करना था और इस बॉस से मिलने वाले ट्रेजर को लेकर आना था उस हॉल के अंदर, जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएगा। तभी फैंग कहता है चलो ठीक है, अब मैंने इस जगह पर जो नई एबिलिटी सीखी है उसका यूज करने का टाइम है। मैं इस नई एबिलिटी को कब से यूज करना चाहता था, ये बंदा इस जगह पर परफेक्ट है मेरी नई एबिलिटी को सहने के लिए। वो बंदा भी इस जगह पर डर रहा होता है जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है और कहने लगता है आखिरकार अब मैं क्या करने वाला हूं। तभी जो हेवनली थंडर होता है वो इस जगह पर गिरने लगता है इस टेंपल के ऊपर। ये देखने के बाद तो वो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान होता है और कहता है आखिरकार ये क्या है। तभी जो फैंग होता है वो इस जगह पर थंडर को कंट्रोल करते हुए कहता है चलो ठीक है अपनी इस न्यू स्किल को यूज करते हैं और इसी के साथ ही जो उसकी डार्क पावर होती है वो भी इस स्किल के
साथ मर्ज हो जाती है और उसकी डार्क पावर के मर्ज होने के बाद तो कोई भी स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिस वजह से उसकी जो ये थंडर स्ट्राइक है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमें दिखाई जाती है। यहाँ पर उस टेंपल के ऊपर एक आइस जिसके अंदर से जो थंडर स्ट्राइक होती है वो निकलने लगती है और ये थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी जगह पर मर जाता है। फेंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगा था ये थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और हम देखते हैं डू भी इस थंडर स्ट्राइक को एक जगह पर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है अगर मैंने इन सारी चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करता। वो बॉस मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया, मैंने ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर इस जगह पर इस बंदे का मैं कंपैरिजन करूं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही में एक बिग शॉट होने के लायक है, सही में इसी ने उस बंदे को डिफीट किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा तकलीफ हुई होगी उसे मारने में। तभी हम फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस जगह पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले और मेरा लेवल अप भी नहीं होगा क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक मैं अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता मेरा लेवल अप भी नहीं हो सकता। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने में अभी काफी टाइम है और इसी के साथ ही उसे वो ट्रेजर भी मिल जाता है जिसे लेकर उसे उस हॉल में जाना है, जिसके बाद उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और वो इसी के साथ ही एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकालने लगता है और कहता है इस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल की मदद से मैं इस जगह से आसानी से निकल सकता हूँ। वो इसी बारे में सोच रहा होता है लेकिन तभी डू इस जगह पर आ जाता है। डू को देखने के बाद तो इस जगह पर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या इसे मेरे बारे में पता चल चुका है। डू भी इस जगह पर घबरा जाता है और कहता है वो जो बिग शॉट है वो इस जगह पर मेरे को देखकर एक अलग ही सा रिएक्शन दे रहा है, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। लेकिन इस जगह पर जो डू होता है वो उससे कहता है इस जगह पर मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन जब डू इस जगह पर माफी मांग रहा होता है तभी इस जगह पर जो अलार्म होता है वो बजने लगता है। डू को ऐसा करता हुआ देखकर फ्रैंक उसे अपने पास बुलाता है और कहता है जल्दी से मेरे पास आओ, जो ये अलार्म बज रहा है इससे हम दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। हम सबसे पहले बाहर निकलते हैं और उसके बाद इस जगह पर हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। डू भी इसके लिए एग्री करता है और थोड़ी ही देर बाद वो टेलीपोर्ट होकर बाहर की तरफ आ जाते हैं जिस जगह पर डू और फैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिस जगह पर जो फैंग होता है वो डू को अपने बारे में बातें बताता है और इस जगह पर डू भी, और डू इस जगह पर कहते हैं आपको इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। आपने यहाँ पर मेरे मास्टर का बदला लिया उस मास्टर को मारकर, जिस वजह से मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। डू इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी मैजिक पावर मेरे मास्टर की मैजिक पावर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डू अपनी कहानी बताता है कि जिस बंदे को उसने मारा है उस बंदे को मेरे मास्टर ने सील कर दिया था और उसकी पावर्स को, लेकिन एक दिन वो आजाद हो गया और उसके बाद काफी सारे ह्यूमंस को मारने लगा ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके और डीमन लॉर्ड से और भी ज्यादा पावर हासिल कर सके। यहाँ पर फैंग भी उसकी बातों को सुन रहा होता है और सुनते हुए कहता है ये बंदा इस जगह पर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर इस बंदे के साथ ज्यादा कुछ भी बहस नहीं करनी चाहिए, अगर ये मेरा दोस्त बन जाता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि जो डू होता है वो इस जगह पर डर रहा होता है और कहने लगता है कहीं इसके बारे में मुझे पता चल गया तो ये यहाँ पर मुझे मारने तो वाला नहीं है, मुझे इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन डू इस जगह पर कहता है मैं इस जगह पर आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसीलिए प्लीज मुझे इस जगह पर छोड़ दीजिए। फैंग भी इस जगह पर कह रहा होता है यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तभी फैंग अपने मन में कहता है अगर मैंने इससे दोस्ती कर ली मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी फैंग इस जगह पर डू से कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस जगह पर छोड़ दूंगा, मुझे बस एक चीज के बारे में बताओ, तुम यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है आज इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। डू इस जगह पर कहता है शायद से ये बंदा इस जगह पर अपनी प्रोफाइल को लो ही रखना चाहता है, जिसके लिए डू भी एग्री करता है और कहने लगता है इस बंदे से मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, तो ठीक है मुझे भी अब इसी सिटी में रह जाना चाहिए। वैसे भी मैं काफी लंबे टाइम से अपने मास्टर के बदले के लिए इस जगह से उस जगह पर घूम रहा था। तभी फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो डू भी उसी के पीछे आने लगता है। तभी फैंग को एक अर्जेंट कॉल आने लगता है। फैंग कहता है एक मिनट रुको, इस जगह पर मैं एक अर्जेंट कॉल को उठा रहा हूँ, और इसी के साथ ही वो उसे उठाने लगता है और ये एक जो कॉल होता है वो उसकी टीचर का होता है। वो उससे पूछती है आखिरकार तुम कहाँ हो। तभी फैंग अपनी टीचर को बताता है वो सिटी से बाहर है और उसे आने में कुछ टाइम लगेगा, जब वो सिटी से बाहर आ जाएगा तब वो वहां पर आकर उससे बात करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं फैंग कहता है आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि टीचर को मेरे बारे में पता करना पड़ा, क्या कुछ गड़बड़ है। हमें दिखाया जाता है शैडो जनरल को जो कि इस जगह पर बैठी होती है उसके टीचर के पास। यहाँ पर जो उसकी टीचर होती है वो कहने लगती है वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, आखिरकार तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का एक इविल शख्स बन सकता है और हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है आने वाले टाइम में। तभी जो शैडो जनरल होती है वो कहती है तुम्हारा जो ये स्टूडेंट है कुछ ही टाइम पहले इस जगह पर अवेक हुआ है और उसके बाद इसने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को भी इतने जल्दी कंप्लीट कर लिया, मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी सरल नहीं लग रहा। और यहाँ पर काफी सारे और ऑफिसर है जिनको ये चीजें सरल नहीं लग रही, जिस वजह से यहाँ पर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। इसके लिए एक जांच कम्युनिटी बैठाई गई है जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है ये अभी और भी बढ़ सकती है तुम्हारे इस स्टूडेंट के लिए, इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये इस जगह पर आए। अब इसी के साथ ही हमें कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर इन सब चीजों के बारे में बातें हुई थी कि जो फैंग है उसकी जांच की जाएगी अच्छे तरीके से, और इसी के साथ ही जो म्यूटेंट्स हैं और उनको भी अपनी सिटी में घुसने से रोका जाएगा। कुछ भी कर जो मॉन्स्टर्स हैं वो जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उन सारी चीजों को रोकना होगा। लेकिन कुछ लोग इस जगह पर किंग लेवल के मॉन्स्टर होने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनकी सिटी के अंदर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर हो सकता है। यहाँ पर जो शैडो मास्टर होती है वो कहती है मैंने उन लोगों को काफी समझाया, लेकिन वहां पर काफी सारे बेवकूफ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। मैंने यहाँ पर उसकी एनर्जी को एनालिस्ट किया है इस जगह पर, वो एक किंग लेवल के मॉन्स्टर की एनर्जी है, कभी भी वो मॉन्स्टर हमारी सिटी को तबाह कर सकता है। लेकिन जितने भी मास्टर है वो इस जगह पर मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। अब इस जगह पर हमें बताया जाता है जो एक मॉन्स्टर होता है, एक म्यूटेंट होता है और एक इवॉल्व ह्यूमन होता है, उन
दोनों को ही इस जगह पर जरूरत होती है डार्क एनर्जी की। बस अंतर ये होता है कि जो म्यूटेंट होता है वो काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको ह्यूमन से भी ज्यादा पावर मिल जाती है। मैंने इन सारी बातों को उन लोगों को समझाया, लेकिन उस जगह पर एक बेवकूफ है और वो बंदा इस जगह पर हमेशा मेरी बातों को अपोज करता रहता है और उसके अपोज करने की वजह से काफी सारी बुरी चीजें हो सकती है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अब इसी के साथ ही उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो बंदा कह रहा होता है कि अगर कोई भी किंग लेवल का मॉन्स्टर तुम्हें दिख जाता है तो उसे मुझे दिखाना है इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूं। अगर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर निकला तो इस जगह पर मैं अपने सर को काटकर अलग कर दूंगा। इस जगह पर यकीन रखो मेरी इस बात पर। और इसी के साथ ही हंस रहा होता है और कहने लगता है तुम लोग बस बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी छोटी सिटी में इस जगह पर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई मास्टर भी नहीं है। अगर किंग लेवल का मॉन्स्टर निकल जाता है तो इस जगह पर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि शांति से इन बातों को सोच रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो शैडो जनरल है वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। शैडो जनरल कहने लगती है कि आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं इस जांच में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग इस जगह पर मना करते हैं इन सारी चीजों के लिए। तभी यहाँ पर शैडो जनरल भी एग्री हो जाती है और कहती है ठीक है अब इस जगह पर हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कुछ कहने लगती है, लेकिन शैडो जनरल उसे रोक देती है और कहती है अगर इन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो हमें भी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर इन लोगों के ऊपर कोई खतरा आएगा तो हम लोग बिल्कुल भी इनकी मदद नहीं करेंगे। टीचर इस जगह पर कहती है क्या तुम इस जगह पर सही में जो यहाँ पर फैंग है उसके ऊपर जांच को कंप्लीट करने वाली हो? तभी वो कहती है हाँ मेरे पास अभी बस यही काम है, मुझे यही करना होगा और ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें भी मुझे इसमें मदद करनी होगी। वैसे भी थोड़े ही टाइम में वो अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए इस जगह पर आता ही होगा। इसी के साथ ही अब हमें उस दूसरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर से उस सिटी को क्लोज कर दिया गया था। कोई भी बंदा उस सिटी से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर खबर मिली थी कि मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला करने वाले। सिटी के सारे लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं, हंटर्स भी इस जगह पर मौजूद होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है, ये गार्ड्स हमें अंदर से बाहर जाने से क्यों रोक रहे, हम लोग सिटी से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन वो गार्ड्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर मॉन्स्टर का खतरा है, कभी भी मॉन्स्टर्स हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। फैंग कहने लगता है ये कितना ज्यादा बेकार है, मुझे अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। मेरे पास खाली 3 ही दिन का टाइम था जिनमें से 2 दिन तो पहले ही बीत चुके हैं। इसी के साथ ही अब हमें एक डायमेंशनल क्रैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है जो कि इन सभी का लीडर होता है और वो अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तो ये है इस जगह पर ह्यूमंस का वर्ल्ड, आज इस पूरे के पूरे ह्यूमंस के वर्ल्ड के ऊपर मेरा कब्जा होने वाला है, मैं इस पूरे के पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह करके रख दूंगा, कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं बच पाएगा। और हम देखते हैं उसके साथ आई होती है उसकी एक विशाल आर्मी जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और ये मॉन्स्टर वैसे ही थे जैसे मॉन्स्टर्स को पहले भी इस जगह पर फैंग ने खत्म करके रखा है। जबकि ये बॉस मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए कहता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ जो ह्यूमन इवोल्यूशनरी है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो मॉन्स्टर के सामने टिक भी सकते हैं या फिर नहीं। इन लोगों ने इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया है हम लोगों को रोकने के लिए, लेकिन क्या इन लोगों को लगता है ये प्रोटेक्टिव बैरियर हमें रोक सकता है? जल्दी जाओ इनके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ दो। जैसे ही वो इस चीज को कहता है जो उनके प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर हमला करने लगते हैं और काफी ज्यादा तेजी से उस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद तो जो ह्यूमन होते हैं और इवोल्यूशनरी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, जो मॉन्स्टर है वो हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। इस जगह पर जो ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर वो मॉन्स्टर लगातार हमले कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो ह्यूमंस भी अब इस जगह पर डर रहे होते हैं और भागने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से इस जगह से भागो वरना हम सभी लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। जबकि जो हंटर्स होते हैं वो भी इन मॉन्स्टर्स की पावर को देखकर डर रहे होते हैं और कहने लगते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो इस जगह पर छोटे मोटे मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए थे लेकिन हम तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में फंस चुके हैं, अब हम इस जगह पर क्या करेंगे। जबकि सभी लोग भाग रहे होते हैं, जबकि जितने भी हंटर्स होते हैं वो उन सभी ह्यूमन से कहते हैं तुम अंदर की तरफ भागो तब तक का हम इस जगह पर इन्हें रोकते हैं। तभी हम देखते हैं इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया गया होता है डू के थ्रू जो कि वो यहाँ पर फैंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर फैंग डू से कहने लगता है क्या तुम इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। डू इस जगह पर सोच रहा होता है अगर यहाँ पर ये बंदा चाहे तो इन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी लगता है ये इस जगह पर मेरा टेस्ट ले रहा है ताकि ये मेरी पावर को देख सके। डू कहता है मैं इन सारी चीजों को हैंडल करता हूँ, तुम इस जगह पर रुके रहो। तभी वो एक और चीज को सोचता है इस जगह पर शायद से ये बंदा अपनी पावर को शो नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी पावर की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये भी सही है इस जगह पर मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, बाद में मैं भी इसकी हेल्प ले सकता हूँ काफी सारी और चीजों के लिए। अब ये करने के बाद तो वो भी आगे बढ़ने लगता है और मन में फैंग के ही बारे में चीजें सोच रहा होता है आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने एक बॉस मॉन्स्टर को ऐसे ही मार दिया था। फैंग भी इस जगह पर डू के बारे में सोचते हुए कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अपने 4th ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर इस बंदे के जितना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों की सिटी को कंबाइन भी कर दिया जाए, यानी कि ये और मेरी सिटी को कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं निकलेगा। तभी एक बंदा जो कि इस जगह पर होता है वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर अपनी तलवार को आगे करते हुए उस बंदे के उस हमले को इस जगह पर रोक देता है। तभी एक और बंदा आगे बढ़ने लगता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपनी तलवार से एक अटैक करता है जिस वजह से जो हंटर होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। भले ही उसने इस जगह पर अपनी शील्ड का यूज किया हो लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जबकि जो एरो वाला बंदा होता है वो डर जाता है और डरते हुए कहता है
है। आखिरकार हम इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कैसे करेंगे? हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है कि इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कर सके। ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम सभी को इस जगह पर मार डालेगा। अब हमारी जान इस जगह पर कौन बचाएगा? जबकि अब जो मॉन्स्टर का बॉस होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है अब इस जगह पर कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं जो कि मेरा सामना कर सके। ये ह्यूमन मेरे सामने कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं, मैं अब इन सभी को मारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हंसते हुए यहाँ पर कहता है अब यहाँ पर ये सारे के सारे ह्यूमंस मरने वाले हैं। जबकि जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो इस जगह पर कह रहे होते हैं एक दूसरे से भागो इस जगह से, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। अगर तुम इस जगह पर रुक गए तो इस जगह पर मारे जाओगे इस मॉन्स्टर के हाथों से। जबकि वो मॉन्स्टर अब मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है एक बच्ची को, लेकिन जैसे ही वो अपने अटैक को कर रहा होता है इसमें वो काफी ज्यादा एनर्जी को यूज करता है। लेकिन वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी को बीच स्ट्राइक में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। और इस स्ट्राइक को और किसी ने नहीं बल्कि डू ने ब्लॉक किया होता है, वो भी खाली अपने सिंगल हैंड से। ये देखने के बाद तो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान होता है और कहता है शायद से इस जगह पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी है जो कि इस जगह पर मेरा सामना कर सकता है। तभी डू इस जगह पर कहता है हंसते हुए तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम्हारा सामना करने के लिए आया हूँ? नहीं, तुम इस जगह पर गलत हो, मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा इस जगह पर। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो मॉन्स्टर बॉस हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है इस ह्यूमन को क्या लगता है इस जगह पर ये मेरे जैसे बॉस मॉन्स्टर को मार सकता है? इस जैसा कीड़ा मेरे जैसे बॉस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकता, भले ही ये कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन तभी डू उसके ऊपर हमला करता है और कहता है मॉन्स्टर इस जगह पर बकवास करना बंद करो और फाइट करो, क्योंकि मैं तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान होता है और कहता है इस बंदे की स्ट्रेंथ तो सही में अमेजिंग है। लेकिन तभी जो इस जगह पर डू होता है वो अपने दोनों नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर बकवास करना बंद करें और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला करें। और हम देखते हैं वो खाली अपनी एक ही स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक से इतने ज्यादा कट्स निकलते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर थोड़ी ही देर में मारा जाता है। यहाँ पर डू की पावर भी दिखाई जाती है जो कि सही में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। अब जितने भी हंटर्स और होते हैं बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद कहते हैं अब बॉस इस जगह पर मारा जा चुका है तो अब हमें इस जगह पर बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देना चाहिए और हम आसानी से उन मॉन्स्टर्स को तो मार ही सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी जो डू होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है ये तो मेरे लिए आम सी बात थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हैरान होता है और कहता है ये बंदा तो सही में अमेजिंग है, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, यानी कि जिस डायमेंशनल क्रैक से वो अंदर की तरफ आए थे वो उसी तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि डू ने उनके बॉस को मार दिया था। और जितने बुरे तरीके से उसने उसके बॉस को मारा था वो उन्हें भी काफी ज्यादा आसानी से मार सकता था। जितने भी बाकी हंटर्स होते हैं वो बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी डू इस जगह पर फैंग के पास आते हुए कहता है बॉस क्या अब हमें इस जगह पर बाकी लोगों के ऊपर भी हमला करना चाहिए या फिर हमें लोगों की और ज्यादा मदद करनी चाहिए? फैंग कहता है नहीं, इस जगह पर अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी चीजें यही लोग इस जगह पर संभाल लेंगे। सभी लोग इस जगह पर फैंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं क्या ये कोई यंग मास्टर है बड़ी फैमिली का जो कि इस जगह पर एक पावरफुल गार्ड को लेकर आया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा किसी का भी गार्ड नहीं बनना चाहेगा, शायद से वो बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिस वजह से वो उसका सबऑर्डिनेट बन चुका है। तभी यहाँ पर डू दो चीजों को निकालता है और कहने लगता है ये दो ट्रेजर मुझे बॉस की तरफ से मिले हैं तो इस जगह पर आप इन ट्रेजर्स को रख सकते हैं। जबकि बाकी लोग इस जगह पर फैंग से कह रहे होते हैं तुम हमें भी इस जगह पर अपना सर्वेंट बना लो, हम भी तुम्हारे सर्वेंट बनना चाहते हैं। जबकि हम देखते हैं पहली इस जगह पर एक बुक होती है जिसके ऊपर किसी स्पेल के बारे में लिखा गया था। फैंग कहने लगता है ये यू के काम आएगी। जबकि एक शील्ड होती है जिसको देखकर फैंग कहता है इसको हम एक्सचेंज हॉल में बेच सकते हैं और काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलेगा इसको बेचने के बाद। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं जितने भी सोल्जर्स इस जगह पर घायल हुए थे वो फैंग से कहने लगते हैं हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं इस जगह पर, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद करी और हमारे मेयर भी आपसे मिलकर शुक्रिया करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं जो मेयर होते हैं वो फैंग के पास आते हैं और इस जगह पर शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी मदद कर दी, वरना आज उनका पूरा का पूरा सिटी खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं आपने यहाँ पर जो हमारी मदद करी उसके बदले हम आपको इनाम देना चाहते हैं इस जगह पर। फैंग कहता है इस सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था इस जगह पर, हम लोग इस जगह पर रुके हुए थे आप लोगों की वजह से, तो इस जगह पर हमारा ये काम तो था ही कि हम इस जगह पर लोगों की प्रोटेक्शन करें। और फैंग को देखने के बाद इस जगह पर जो वो बंदा होता है वो भी इस जगह पर घबरा रहा होता है और कहने लगता है कि इस जगह पर हम लोगों की वजह से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ये लोग इस जगह पर रुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे कुछ ना कुछ कर इन्हें कंपनसेट करना होगा। तभी वो इस जगह पर कहता है सर इस जगह पर हमें माफ कर दीजिए, जो की प्रॉब्लम आपको हुई है हमारे वजह से हम इसके लिए कंपनसेट करेंगे। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है जल्दी से जाकर 2 फ्लाइंग स्क्रॉल लेकर आओ इस जगह पर जो कि मैंने आज ही खरीदे हैं, मैं यहाँ पर उन दोनों फ्लाइंग स्क्रॉल्स को इन दोनों को देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो फैंग भी हैरान होता है और कहता है फ्लाइंग स्क्रॉल जो कि काफी ज्यादा महंगी आइटम है, अगर ये आइटम किसी भी बंदे के पास होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो क्या यहाँ पर ये बंदा मुझे फ्लाइंग स्क्रॉल देने वाला है? लगता है ये बंदा काफी ज्यादा रिच है। तभी इस जगह पर सिटी लॉर्ड कहते हैं आपसे मैं और भी काफी ज्यादा मदद मांगना चाहता हूँ, क्या आप इसी जगह पर रुक सकते हैं और भी टाइम तक मॉन्स्टर्स को मारने के लिए? लेकिन फैंग इस चीज के लिए मना करता है और कहता है मेरे पास कुछ और जरूरी काम है और उन कामों को करने के लिए मुझे इस जगह से जाना होगा क्योंकि फैंग को अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए जाना है। तभी यहाँ पर वो बंदा और भी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है यहाँ पर शायद से मैं कुछ गलत बातें कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इन जैसे लोगों के सामने। इसी के साथ ही वो एक चीज को लेकर आ जाता है, यानी कि उसका सर्वेंट 2 फ्लाइंग स्क्रॉल्स को लेकर आ जाता है और इसी के साथ ही एक कार्ड भी। और इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो कहने लगता है ये इस जगह पर मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन का ब्लैक कार्ड है, आप इसको जहां पर भी यूज करेंगे इसके काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तभी फैंग कहने लगता है शायद से इस कार्ड की वजह से एक्सचेंज हॉल में भी मुझे काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसीलिए इस कार्ड का यूज तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो मुझे 2 फ्लाइंग स्क्रॉल मिलने वाले इनका यूज मैं आने वाले टाइम में कर सकता हूँ। हम देखते हैं इस जगह पर जो
जो डू होता है वो उन सामानों को तुरंत ही ले लेता है और कहने लगता है क्या ये सही में इतनी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसको इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तभी यहाँ पर जो वो मेयर होता है वो कहने लगता है कि आप लोग इस जगह पर जब भी हमारी सिटी को आप लोगों की जरूरत पड़े, यानी कि हमारी सिटी पर हमला हो, तो आप हमारी मदद करने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं। यहाँ पर हमें सही में आप लोगों की मदद की जरूरत है। तभी फैंग कहता है ठीक है, अगर मैं उस टाइम पर फ्री रहूंगा तो मैं इस जगह पर जरूर आऊंगा आप लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं थैंक्स इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि हमारा सिटी सही में काफी ज्यादा कमजोर है। अब इसी के साथ ही जो वो दोनों होते हैं वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाते हैं अपने अपने फ्लाइंग स्क्रोल को यूज कर और उनकी स्पीड सही में काफी ज्यादा होती है, और जिस वजह से वो लोग इस जगह से निकलकर उस जगह पर जाने लगते हैं, जिस जगह पर जाने के बाद जो फैंग का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो कंप्लीट होगा। और इसी के साथ ही अब हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर फैंग अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा, जबकि इस जगह पर तीन लोग पहले से ही वेट कर रहे होते हैं जो कि यू और झांग के साथ ही होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यू और झांग ने भी अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, और वो लोग सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी यू ऊपर की तरफ देखती है और ऊपर की तरफ देखते हुए दो लोगों को उड़ता हुआ देखकर कहने लगती है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से एक बंदा इस जगह पर फैंग है। लेकिन जैसे ही उसकी बात इस जगह पर झांग सुनता है वो कहने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो बंदा एक फ्लाइंग स्क्रोल खरीद सकता है? एक फ्लाइंग स्क्रोल की कीमत काफी ज्यादा होती है। यू इस जगह पर कहती है मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे उसको देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो वापस से बोलता है क्या तुम्हें लगता है एक कचरा जो कि इस जगह पर अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ही दिनों में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम इस जगह पर गलत सोच रही हो। लेकिन तुरंत ही जो यू होती है वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है अगर तुमने फैंग के बारे में दोबारा से बकवास करी तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली। यहाँ पर वो ये सुनने के बाद तो और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग इस जगह पर झांक से पूछने लगते हैं आखिरकार उसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, उससे इन सब चीजों के बारे में पूछ रहे होते हैं और आखिरकार उसने कौन से लेवल के मिशन को चूज किया था। तभी वो दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर यू तो कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन झांग इस जगह पर अपने आप को काफी ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता था, सुपीरियर दिखाना चाहता था, जिस वजह से वो इस जगह पर सभी लोगों को बताने लगता है मैंने एक ए ग्रेड के मिशन को चूज किया था, मैं इस ग्रेड को भी चूज कर सकता था, लेकिन इस जगह पर ए ग्रेड का मिशन मुझे चूज करने के लिए मिला तो मैंने इसे किया। तभी जो उसका साथी होता है वो कहने लगता है बॉस तुम तो अमेजिंग हो, तुमने एक ए ग्रेड के मिशन को चूज किया। जबकि इस जगह पर जो एक लड़की होती है वो आगे बढ़ती है और यू से कहती है तुमने इस जगह पर कौन से रैंक के मिशन को चूज किया था, क्या तुमने इस जगह पर ए ग्रेड के मिशन को चूज किया था? लेकिन यू इस जगह पर कुछ भी नहीं बोलती, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगता है उसने इस जगह पर सी या फिर उससे लो ग्रेड के मिशन को चूज किया था। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं सबकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इस जगह पर झांग वापस से टॉन्ट मारते हुए कहता है इस जगह पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं इस जगह पर तुम्हारी अच्छे तरीके से मदद करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक सी ग्रेड का मिशन भी कम बात नहीं है, तुमने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी यू इस जगह पर कहती है आखिरकार मुझे इस जगह पर चिंता करने की जरूरत क्या है, मैंने एक एस ग्रेड के मिशन को चूज किया था और उसे कंप्लीट किया, मुझे आखिरकार इसमें इतनी ज्यादा टेंशन क्यों होगी? सभी लोग ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सही में इसने एस रैंक के मिशन को कंप्लीट कर दिया। ये सुनने के बाद झांग भी हैरान होता है। तभी वो लड़की कहती है तुमने इस जगह पर हमें पहले इसके बारे में नहीं बताया, जिस वजह से हमें लगा तुम्हें एक लो रैंक का मिशन मिला होगा, जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा परेशान हो। यू कहती है वैसे भी मैं मिशन के पीछे इतनी ज्यादा परेशान नहीं रहती और ना ही मुझे परेशान रहने की जरूरत है, तुम लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। तभी यहाँ पर झांग कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कह रही हो, क्या इस जगह पर सही में तुमने एक एस रैंक के मिशन को चॉइस किया था? तभी इस जगह पर यू एक और चीज के बारे में बताती है, पहले इस जगह पर जो उसका टैलेंट था वो 5 स्टार का था, लेकिन अब इस जगह पर उसका टैलेंट अपग्रेड होकर 6 स्टार पर पहुंच गया। ये सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी भी बंदे का जो टैलेंट है वो अपग्रेड नहीं होता। तभी वो इस जगह पर बताती है जब इस जगह पर वो अपने टैलेंट को चेक कर रही थी उसी टाइम पर उसका एक हिडन टैलेंट ओपन हो गया, और ये हिडन टैलेंट बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि यहाँ पर जो चीज उसको फैंग ने दी थी यानी कि वो ट्रेजर, उसके वजह से जो इस जगह पर उसका टेक्निक थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और यहाँ पर उसका टैलेंट 6 लेवल पर प्रमोट हो गया। और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, और मेरी जो पावर्स थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जिसके लिए अब मुझे बस इस जगह पर एग्री करना है। और यहाँ पर अब वो सोचने लगती है उस टाइम पर जो फैंग था उसने इसीलिए मुझसे कहा था ये चीज तुम्हारे लिए ही बनी है, शायद से उसे इसके बारे में पहले से ही पता हो, जिस वजह से उसने ये चीज मुझे दी हो, ताकि मैं जब अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करूं तो इसे कर सकूं। और इसी के साथ ही वो बताती है मैंने भी उस चीज के लिए एग्री कर दिया था इस जगह पर, लेकिन जैसे ही वो इस बारे में बताती है सभी लोग कहने लगते हैं ये इस जगह पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम की बात भी हो सकती है, शायद से ये इस जगह पर कुछ सिस्टम का डिफॉल्ट हो या फिर फॉल्ट हो इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर यू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद तो झांग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी यू इस जगह पर कहती है बकवास करना बंद करो इस जगह पर, अगर तुमने दोबारा से इस तरीके से बकवास करी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है इस जगह पर तुम कितने ज्यादा वीक हो। सभी लोग इस जगह पर यू की तारीफ कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुमने तो सही में एक ग्रेट टैलेंट को अवेक किया है। लेकिन तभी यहाँ पर झांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग निंगफेंग की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहने लगता है उस लड़के को तो मैं एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन अपनी इन सारी की सारी बेइज्जतियों का बदला उससे जरूर लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो भी अपने एस रैंक के टास्क को कंप्लीट कर लेता है, और इस जगह पर सिस्टम भी उसे बताता है उसने इस जगह पर टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब इसी के साथ ही जो ये चीज होती है जिस ट्रेजर को वो लेकर आया था अब वो उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने लगता है। फैंग कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये चीज इतनी ज्यादा अमेजिंग होगी, और इसी के साथ ही जब वो उसके बॉडी के साथ मर्ज हो रहा होता है तो फैंग का
फर्स्ट अवेकनिंग टेस्ट भी इस जगह पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका है। और इसी के साथ ही अब उसके पास टाइम है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए 30 लेवल्स और अप करने का। अब यहाँ पर जो फैंग होता है वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है, जबकि डू बाहर ही खड़ा होकर फैंग की प्रोटेक्शन कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार उसका ट्रांसफॉर्मेशन कम कंप्लीट होगा। मुझे लगता है उसने एस रैंक के मिशन को चूज किया था, जिस वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन लंबा चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस जगह पर शैडो मास्टर आती है, वो डू को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मैंने तो सुना था फैंग का ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह पर चल रहा है, लेकिन आखिरकार ये डू नाम का बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है। मैंने इसके बारे में काफी सारी बातें पता करी है, ये इस जगह पर फैंग के साथ आया है और ये फैंग को इस जगह पर बॉस कहकर बुला रहा है। क्या ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं? मुझे नहीं लगा था ये लोग इतने जल्दी मिल जाएंगे और दोस्त भी बन जाएंगे। अब तो जो प्रॉब्लम्स है वो और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका है। मुझे नहीं लगता इस जगह पर इस बंदे का सामना कोई भी कर सकता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जो शैडो मास्टर होती है वो फैंग की मास्टर को बता रही होती है, यानी कि फैंग के टीचर को बता रही होती है। फैंग भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है, लेकिन उसकी टीचर इस जगह पर कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर जो चीजें मुझे करनी है मैं उन चीजों को कर लूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने मिशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगी। और इसी के साथ ही अब वो निकल जाती है फैंग से मिलने के लिए, जबकि फैंग इस जगह पर बता रहा होता है डू को उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट था वो तो काफी ज्यादा इजी था और काफी ज्यादा आसानी से कंप्लीट हो गया। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये टेस्ट इतना ज्यादा आसान होगा। लेकिन तभी इस जगह पर पीछे से फैंग को किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसकी टीचर की होती है। उसकी टीचर इस जगह पर आ जाती है और निंगफंग से बात करने लगती है, जबकि फैंग भी अपनी टीचर को देखकर खुश होता है और कहने लगता है टीचर आप आखिरकार इस जगह पर क्या कर रही है? आपने मुझे कॉल किया था, तब मैं सिटी के बाहर था, लेकिन अब मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, आप बताइए इस जगह पर। लेकिन तभी जो डू होता है वो इस जगह से चला जाता है और कहने लगता है बॉस मैं आपका बाहर पर वेट कर रहा हूँ, आप उस जगह पर आ जाइएगा। लेकिन निंगफेंग इस जगह पर कहने लगता है वो बस इस जगह पर मजाक कर रहा है, वो मेरा दोस्त है इस जगह पर। और वो टीचर को बताने लगता है उस बंदे की और अपनी दोस्ती की एक झूठी कहानी। हम देखते हैं टीचर इस जगह पर कहती है तुम्हें कांग्रेस इस जगह पर, तुमने अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। ये सुनने के बाद फैंग भी शॉक होता है और कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इनको इस बारे में कैसे पता चल गया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था किसी को इसके बारे में पता चलेगा। तभी फैंग कहता है थैंक्स इस जगह पर आपको इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर टीचर के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी काफी ज्यादा मदद करी है। जब स्कूल में सभी लोग मुझे बुली किया करते थे तब भी वो मेरी मदद करती थी, इसीलिए अभी मुझे उनके ऊपर भरोसा है। तभी यहाँ पर वो टीचर से कहता है इसके लिए शुक्रिया इस जगह पर, ये तो मेरा लक अच्छा था कि इसके जैसा साथी मेरे साथ था, जिस वजह से मैंने जल्दी से अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। टीचर भी यहाँ पर कहती है मुझे पता है इस जगह पर तुम आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, जिस वजह से काफी सारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ऊपर चलाई जा रही है। और टीचर अब सारी की सारी बातें यहाँ पर फैंग को बताती है आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है आगे चलकर। फैंग कहता है क्या इस वजह से मुझे अपनी सिटी को छोड़कर चले जाना चाहिए? वो अपने मन में इन बातों को कर रहा होता है, लेकिन टीचर उससे कहती है तुम्हें डरने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इस जगह पर तुम्हारे सारे के सारे मसलों को तुम्हारी टीचर और एक मेरी दोस्त ही संभाल रही है। फैंग कहता है ठीक है इस जगह पर मैं इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, आपको इस जगह पर अगर कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकती है। लेकिन तभी टीचर उसके सामने एक ब्लैक कलर के स्टोन को रखती है और कहती है इस जगह पर इस स्टोन के अंदर अपनी पावर को इम्ब्यूट करो, मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डार्क पावर है वो कितनी ज्यादा है, क्योंकि इससे हम किसी भी मॉन्स्टर के बारे में पता कर सकते हैं। फैंग कहने लगता है मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ इस जगह पर, लेकिन मेरी जो डार्क पावर है वो काफी ज्यादा है, अगर मैंने इसके ऊपर टच किया तो यहाँ पर इन लोगों को लगेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। लेकिन मैं इस जगह पर कैसे इन सारी चीजों को साबित करूंगा? टीचर भी इस जगह पर फैंग को देख रही होती है, क्योंकि उसके सर से पसीने छूट रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर कहने लगती है फैंग आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, तुम्हें तो इसके ऊपर टच करना चाहिए। फैंग कहता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा, और इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ आखिरकार ये जो स्टोन है ये इस जगह पर वर्क करता है या फिर नहीं। और वो तुरंत ही अपनी पावर को इसके अंदर इम्ब्यूट करने लगता है। जैसे ही वो इसके अंदर अपनी पावर को इम्ब्यूट करता है उसकी डार्क पावर काफी ज्यादा है, जिस वजह से वो जो स्टोन होता है वो इस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। फैंग कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या था टीचर, आखिरकार ये क्या हुआ इस जगह पर, ये स्टोन ब्लास्ट क्यों हो गया, मुझे इसके बारे में बताइए। टीचर भी ये देखने के बाद तो इस जगह पर हैरान होती है, टीचर के भी तोते उड़ चुके होते हैं, टीचर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फैंग कहने लगता है आप इस जगह पर मुझे बताइए आखिरकार ये चीजें क्या थी, क्या इसके वजह से इस जगह पर मैं मॉन्स्टर हो सकता हूँ। लेकिन तभी टीचर बात याद करने लगती है शैडो मास्टर की। शैडो मास्टर ने उसे बताया था जब भी कोई बंदा इसके अंदर कुछ भी पावर को इम्ब्यूट करता है तो इस जगह पर ये जो स्टोन है ये इस जगह पर हरकत करने लगता है उसकी डार्क पावर की वजह से। अगर उसके पास काफी ज्यादा डार्क पावर होगी तो ये काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर हिलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर उसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया था। अगर ये स्टोन इस जगह पर फट जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या वो बंदा मॉन्स्टर है या फिर वो इस जगह पर नॉर्मल ह्यूमन है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। टीचर भी इस जगह पर सोच रही होती है मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, तो मैं इस जगह पर निंगफेंग को क्या बताऊं, इस स्टोन के फटने का मतलब क्या है। टीचर अपने ही ख्यालों में चल रही होती है, जबकि फेंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। उसकी डार्क पावर काफी ज्यादा है जिस वजह से ये स्टोन भी इस जगह पर फट गया। अब तो मेरी डार्क पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और उसके बदले इस जगह पर मेरी डार्क पावर के साथ कनेक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। टीचर कहती है मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं पता आखिरकार अब तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, लेकिन इस जगह पर मैं इसके लिए तुम्हें आगे की अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए कांग्रेस करती हूँ, क्योंकि तुमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में तुम और भी काफी सारी अचीवमेंट को कंप्लीट कर लोगे। तभी यहाँ पर फेंग कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा सारी की सारी अचीवमेंट्स को कंप्लीट करने की। तभी यहाँ पर जो टीचर होती है वो तुरंत ही एक बुक को बाहर निकालने लगती है और कहती है मैं इस जगह पर तुम्हारे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बदले तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ और ये गिफ्ट तुम्हारे
तुम्हारे लिए। और इसी के साथ ही वो फैंग को एक बुक देने लगती है जो कि इस जगह पर किसके बारे में थी और इसके स्टेट्स के बारे में। इस जगह पर कुछ भी नहीं बताया जाता। फैंग उस बुक को तुरंत ही रख लेता है और कहता है टीचर ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइटम था। तभी यहाँ पर फैंग भी टीचर के लिए एक आइटम को निकालता है और आइटम को निकालते हुए कहता है मैं भी इस जगह पर आपको कुछ देना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो एक गोल्डन रैंक का ट्रेजर टीचर की तरफ भेजता है और कहने लगता है ये ट्रेजर आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है आने वाले टाइम में। तभी टीचर इसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इस ट्रेजर के स्टेट्स यहाँ पर ये थे कि कभी भी अगर तुम्हारी जान खतरे में होती है तो ये यहाँ पर आपकी जान बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। टीचर मना करने लगती है क्योंकि ये ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती था, लेकिन फैंग अपनी टीचर को ये ट्रेजर देकर चला जाता है और कहने लगता है अगर यहाँ पर हमारी मुलाकात दोबारा हुई तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ और जरूर दूंगा। और इसी के साथ ही फैंग और डू इस जगह से चले जाते हैं। टीचर कहने लगती है मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती जो कि वो लोग इस जगह पर कह रहे हैं ये एक म्यूटेंट मॉन्स्टर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर अब वो टीचर आने के बाद सारी की सारी रिपोर्ट इस जगह पर शैडो मास्टर को देती है। शैडो मास्टर भी उस रिपोर्ट को सुनने के बाद कहती है ठीक है इस जगह पर तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में जो भी मिस्ट्रीज है उसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा, इसीलिए अभी जो कुछ भी ये हो रहा है इन सारी चीजों को हम बंद करने वाले हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो हमारी सिटी की प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि वो मॉन्स्टर हो सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है सभी लोगों से, इसीलिए मैं भी इसके लिए नहीं कह सकती कि वो मॉन्स्टर है। इसीलिए जो भी चीजें ये हो रही है ये इस जगह पर बंद होने वाली है अभी के अभी। तभी यहाँ पर वो कहती है ठीक है अभी जितने भी रिपोर्ट्स है हम इन्हें ऊपर नहीं देने वाले और इन रिपोर्ट्स को इसी जगह पर खत्म कर दो। तभी यहाँ पर जो उसकी टीममेट होती है वो कहती है कि सही में हम इन रिपोर्ट्स को ऊपर नहीं देंगे। तभी यहाँ पर वो वापस से कहती है शैडो मास्टर नहीं इन रिपोर्ट्स को ऊपर देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले लोग वैसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं समझेंगे और वैसे भी वो हमारी किसी बात को क्यों ही मानेंगे। तभी यहाँ पर टीचर कहती है मैं यहाँ पर और कुछ भी कहना चाहती हूँ। उसके साथ एक और बंदा था जो कि इस जगह पर हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। शैडो मास्टर कहती है मुझे पता है उस डू नाम के बंदे के बारे में, वो अपने फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में है और मुझे लगता है हमारी सिटी में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले टाइम में हमारी मदद भी कर सकता है। इसीलिए अगर वो बंदा हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है। फैंग के घर में हम देखते हैं डू और फैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। डू यहाँ पर फैंग से कहता है आप यहाँ पर इतना ज्यादा उदास क्यों है। फैंग कहने लगता है जो मेरे बारे में रिपोर्ट चल रही थी टीचर ने मुझे बताया उन सारी की सारी जांचों को बंद कर दिया गया है। डू यहाँ पर कहता है तो ये तो खुशी की बात है तो आप इतने ज्यादा उदास क्यों है इस जगह पर। फैंग बताता है कि अब इस जगह पर वो किसी भी डंजन को हंट करने के लिए नहीं जा पाएगा अच्छे तरीके से क्योंकि अगर वो किसी भी डंजन हंट करने के लिए जाएगा तो उस जगह पर अपनी पावर का यूज करेगा जिस वजह से सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वैसे भी वो लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं तो ये तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। तभी यहाँ पर डू भी अपने मन में सोच रहा होता है एक बिग शॉट बनना इतना भी आसान नहीं है, उसे काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और काफी सारी चीजें उसके लिए बुरी भी हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है ग्रेट पावर के साथ ग्रेट प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मुझे लगा था जो पावर होना है वो काफी ज्यादा अच्छी बात है लेकिन इस बंदे के लिए इस जगह पर पावर होना काफी ज्यादा बुरी बात हो चुकी है। तभी यहाँ पर अब डू फैंग को बताता है कि कुछ ऐसे भी डंजन्स है जिनके बारे में किसी भी को भी नहीं पता अभी और उन डंजन्स को कोई क्लियर भी नहीं करने वाला। इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम लोग उस जगह पर जाकर तुम्हारे लिए मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और काफी सारे ट्रेजर्स और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपी गेन कर सकते हैं ताकि तुम अपने लेवल को अप कर सको। फैंग कहने लगता है क्या उस जगह पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तभी यहाँ पर डू बताता है उनमें से कुछ जगहों के बारे में तो कुछ लोगों को पता चल चुका है लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और सरकार भी उन जगहों पर नहीं जाएगी क्योंकि उन लोगों को पता है उस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो हाई रैंक के हैं और अभी भी सिटीज पर हमला हो रहा है। तभी यहाँ पर फैंग कहता है तो तुम्हें उनमें से किसी जगह के बारे में पता है जिस जगह पर हम जा सकते हैं। डू कहता है मेरे को यहाँ पर अभी तक तो 2 जगहों के बारे में पता है और अगर आपको और भी जगहों के बारे में जानना है तो मैं इस जगह पर आपको और भी जगहों पर जाकर ले जा सकता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैंग इस जगह पर कहता है ठीक है तुम यहाँ पर इनके बारे में चिंता मत करो, हम यहाँ पर सबसे पहले उन 2 डंजन्स के अंदर रेड करेंगे और दोनों ही अपने आप को लेवल अप करेंगे ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सके। तभी डू कहता है अभी तो मेरे पास वो ब्लैक कार्ड भी है और मुझे एक्सचेंज हॉल में जाकर कुछ सामान एक्सचेंज भी करना है और उस जगह पर जाकर मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा सामानों को एक्सचेंज कर पाऊंगा और काफी ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो डू होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है आज के लिए मैं इस होटल में रुक जाता हूँ, कल के लिए मुझे अपने लिए कोई घर ढूंढना होगा क्योंकि अब मैं इसी सिटी में रुकने वाला हूँ। लेकिन तभी इस जगह पर एक बंदा आता है और वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है सर मैं आपसे इस जगह पर बात करना चाहता हूँ और हमें बताया जाता है कि ये इसी सिटी का सिटी लॉर्ड है यानी कि मेयर है इस जगह पर। यहाँ पर डू भी उस बंदे को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है सर आप मुझे बताइए इस जगह पर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी वो कहते हैं आप अगर इस सिटी में रुकना चाहते हैं तो हम आपको काफी सारी फैसिलिटी देंगे क्योंकि आप इस जगह पर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुके हो और आप हमारी काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकते हो। डू कहता है आप मुझे सही तरीके से बताइए आप किस जगह पर क्या कहना चाहते हैं। तभी वो बताता है हमें यहाँ पर आपकी जरूरत है क्योंकि हमारी सिटी पर कभी भी हमला हो सकता है तो प्रोटेक्शन के लिए आप इस जगह पर रुक जाइए। और यहाँ पर वो तुरंत ही एक रेड कलर के कार्ड को निकालते हुए कहता है ये कार्ड इस जगह पर हाईएस्ट ऑर्डर है हमारी सिटी का, इसका यूज करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी पावर के साथ। अगर आप हमारे साथ मिल जाएं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। डू भी यहाँ पर उस कार्ड को लेते हुए कहता है यहाँ पर ये कार्ड शायद से बॉस के आगे चलकर काम आ सकता है लेकिन सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं इसने यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटी के ऑफर को रिजेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता इस जगह पर हमारी सिटी को एक्सेप्ट करेगा, ये तो हमारी सिटी को एक कचरे की तरह समझेगा। लेकिन डू इस जगह पर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है मैं इस जगह पर रुकने के लिए तैयार हूँ, अब यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी डू इस जगह पर उसके साथ हाथ मिला लेता है। वो बंदा कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इस जगह पर इसको एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन डू यहाँ पर ये सारी चीजें फैंग की वजह से कर रहा होता है और कहने लगता है बॉस को इस रेड कार्ड की जरूरत पड़ सकती है आगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर इस रेड कार्ड को मैंने अपने पास रख लिया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है।
जबकि हम देखते हैं वो बंदा अपने मन में किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा होता है और कहता है इस जगह पर अब तो हमारे पास एक बिग शॉट है और हम इसकी हेल्प से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। जबकि इस जगह पर जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है सर आपको क्या किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बताइएगा, यहाँ पर शायद से आप इस होटल में रह रहे हैं, आपके पास कोई घर नहीं है, मैं घर के लिए भी आपका इंतजाम कर देता हूँ। यहाँ पर डूस से इस सब चीजों के लिए धन्यवाद करता है। हम देखते हैं फैंक को जो कि गेम खेल रहा होता है और गेम खेलते हुए सभी लोग इस जगह पर बातें कर रहे होते हैं काफी सारी। फैंक कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है और ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो सुनता है कि यू और झांग ने इस जगह पर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर हायर एकेडमीज में जाने वाले। फैंक कहता है ये सभी मेरी ही एज ग्रुप के हैं और मुझे लगा था इस जगह पर मैं इनसे आगे कभी भी नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ और मेरे साथ अवेक हुए लोगों से भी मैं काफी ज्यादा आगे निकल चुका हूँ। अब मुझे लगता है मैं भी हायर एकेडमीज को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा था। काफी सारे स्टूडेंट इस जगह पर फैंक के ही बारे में काफी सारी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि वो इस जगह पर बेकार है। तभी यहाँ पर जो टीचर होती है वो मैसेज करती है और कहने लगती है अगर तुमने इस जगह पर अपने काम से काम नहीं रखा तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी चीज रहेगी। और वो बच्चा तुरंत ही मैसेज को डिलीट कर देता है। ये देखकर फैंक हंसने लगता है और कहता है टीचर तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन जैसे ही वो इस मैसेज को देखता है इसी के बाद ही जो दूसरे मैसेज होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इस जगह पर जो कि अलग अलग चीजों के बारे में चल रहे होते हैं। फैंक कहता है ये न्यूज इस जगह पर सभी लोगों को कैसे पता चल गई, क्योंकि यहाँ पर फैंक ने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसकी न्यूज सभी को पता चल चुकी होती है। फैंक कहता है आखिरकार इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल गया, मुझे नहीं लगा था डू और मेरे अलावा और किसी को इसके बारे में पता है और टीचर को इसके बारे में पता था, लेकिन इनको कैसे पता चला था। ऐसे ये न्यूज काफी ज्यादा आगे तक जाने वाली है। फैंक आगे बढ़ते हुए इन सब चीजों को सोच रहा होता है जबकि हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को। जो डीमन लॉर्ड होता है वो एक जगह पर बैठकर इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहता है ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। मुझे लगता है मेरे प्लान्स को ये पूरे तरीके से चकनाचूर कर देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद एक्सचेंज हॉल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो शिन होती है वो एक जगह पर खड़ी होती है। उसको अभी भी काफी सारी चोटें आई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी वाली इस जगह पर आ जाती है और वह कहने लगती है तुम इतनी ज्यादा घायल हो उसके बाद भी इस जगह पर काम करने के लिए आई हो, शायद से तुम्हें काफी सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन अब इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। तभी इस जगह पर शिन कहती है तुम इस जगह पर किस तरीके की बकवास कर रही हो, मैं इस जगह पर काम करना चाहती हूँ इसीलिए इस जगह पर बकवास मत करो। लेकिन तभी यहाँ पर वो शिन के ऊपर एक और टॉन्ट कसते हुए कहती है जो यहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था पैसे कमाने में, अब वो इस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं आने वाला और अब यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कमा पाओगे। वैसे भी वो इस जगह पर एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और भी वो काफी सारी बातें करने लगती है फैंक के बारे में इस जगह पर और कहती है वो तो इस जगह पर एक कचरा था इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और कहती है उसके बारे में जो हमारे मैनेजर वांग है उन्होंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और इसके बाद में पता चल गया है कि अभी तक तो वो मारा जा चुका होगा क्योंकि एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा उससे किसी सामान को छीनने के लिए गया था, वो एक चोर है। लेकिन जैसे ही वो इसे कहती है उसके सामने से कोई चीज बाहर निकलती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और ये चीज फैंक ने करी थी। फैंक कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मुझे चोर कहने की। ये सुनने के बाद तो वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो पीछे की तरफ जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं तभी वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक्सचेंज हॉल के अंदर आने के बाद इस तरीके के हमले करने की, क्या तुम्हें नहीं पता एक्सचेंज हॉल के अंदर कोई भी बंदा इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। गार्ड्स जल्दी आओ इस जगह पर और इस बंदे को पकड़ लो। तभी शिन भी इस जगह पर आती है और कहती है तुम यहाँ से जल्दी से निकलो वरना तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक्सचेंज हॉल के मैटर के अंदर कोई भी बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, तुम यहाँ से भाग जाओ। जब वो इसी बारे में कह रही होती है तभी इस जगह पर एक बंदा आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मैनेजर वांग होता है। मैनेजर वांग इस जगह पर आते हुए कहता है इस जगह पर तुम कहीं भी नहीं भाग सकते लड़के, अब तुम इस जगह पर फंस चुके हो और इस जगह से अगर तुमने भागने की कोशिश करी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। वो काफी सारे सोल्जर्स को लेकर इस जगह पर आया हुआ था। तभी फैंक कहने लगता है मैंने सुना है इस जगह पर तुम लोग मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर तुम लोगों को तो मेरी प्राइवेसी को प्राइवेट रखना चाहिए था लेकिन फिर भी तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली और यहाँ पर मुझे चोर कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये सब कुछ सही है इस जगह पर। तभी वांग कहने लगता है जो मैनेजर वांग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक्सचेंज हॉल में आने के बाद इतना ज्यादा बोलने की, गार्ड्स जाओ इसे इस जगह से धक्के मारकर निकाल दो, लेकिन उससे पहले इस जगह पर मेक श्योर करना जो इसकी हड्डियां हैं वो इस जगह पर टूट जाएं क्योंकि इस जैसा चोर हमारे बारे में इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है। वो गार्ड आगे बढ़ने लगता है फैंक को मारने के लिए। इसी के साथ ही ये सीरीज का एपिसोड 1 इसी जगह पर एंड हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं जिस वजह से मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ही इसके आगे के चैप्टर्स आ जाएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो पर 4 के लाइक का एम है इसीलिए उसे भी जल्दी कंप्लीट कर दो ताकि मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी ला सकूं। ओके बाय गाइस।